पाकिस्तान टीम के साथ वो पूरी फिक्सिंग की कंट्रोवर्सी विच वाज आई थिंक बाय फार द वर्स्ट मेमोरी दैट वी ऑल हैव ऑफ द टीम। पहले तो मुझे ये बताएं कि अपने आप को आपने कैसे बचा के रखा, आई वुड से, एंड देन ऑफ कोर्स हाउ डिड यू एज अ प्लेयर कम आउट ऑफ इट। यू नो, आपका इतना एक्सपीरियंस उस टाइम तक, आप मतलब जब आप टीम में वापस आए तो एकदम से एक ये चीज़ ब्लो अप हो गई, यू नो, व्हाट वाज गोइंग थ्रू योर माइंड एंड हाउ डिड यू टैकल ऑल ऑफ दैट नेगेटिविटी सराउंडिंग द पाकिस्तान क्रिकेट टीम? देखिए, वो तो हुआ 2010 में, लेकिन इनको पहली मर्तबा नहीं हुआ था। पहली दफा इतना बड़ा, नहीं आई थिंक आपको लग रहा है नहीं और आई मीन इज लाइक ये जड़ें इसकी बहुत पुरानी थी, अनफॉर्चुनेटली एड्रेस नहीं हुई थी। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के सिस्टम ने, पाकिस्तान के लोगों ने उनको भुला दिया या उनको वहाँ से निकलने का मौका मिल गया। तो जब आप मौके देते हैं ना किसी गलत चीज़ को, तो दोबारा से वापस आती है और ज़्यादा स्ट्राइक करती है। तो ये जो 2010 का एपिसोड हमें याद है ना, इसके पीछे बहुत बड़ा एक वो पीरियड भी है जिसमें बहुत ज़्यादा उल्टे सीधे काम हुए जो 90s के प्लेयरों ने किए। हमारे अपने बहुत बड़े जो आइकॉन्स हैं, जब आप इनके कैरियर के पिछली जो 90s के प्लेयर ना, बहुत अपने आप को टीटू खान समझते हैं, वो हैं, हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं, मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ जो सर्विसेज उन्होंने सही की हैं, लेकिन उन्होंने नुकसान भी बहुत पहुँचाया। अगर आप उनके कैरियर में जाएंगे ना 90s के, तो उनके लड़ाइयाँ, एक दूसरे के साथ एक दूसरे के ख़िलाफ़ बोलना, मैच फिक्सिंग, लॉबिंग, ये सारी ये जो जड़ें जिनकी वजह से हमारे बहुत से फ़ैन दूर हुए हैं ना, ये वहीं से शुरू हुई हैं 90s के प्लेयर, क्योंकि दे वर सुपर टैलेंटेड, देयर इज़ नो डाउट, लेकिन उनके उस सुपर टैलेंट ने उनको डिसिप्लिन से दूर कर दिया, राइट एम्बेसडरशिप से दूर किया। वो पाकिस्तान की कोई बेहतरीन शक्ल लोगों तक नहीं पहुंचा सके, कोई बेहतरीन लेगेसी नहीं छोड़ के गए हुए जिसको हमने फॉलो किया। तो आप अगर 90s के प्लेयरों के टैलेंट को देख के अचीवमेंट्स पे जाएंगे तो आपको कुछ नज़र नहीं आएगा ना। 96 कौन सा वर्ल्ड कप है जो 90s के, 92 के वर्ल्ड कप के बाद कौन सा ऐसा बड़ा काम है, बड़ी अचीवमेंट है जो 90s के प्लेयर ने की हुई? तो ये जड़ें कहीं और से शुरू हुई। 2010 उसका एक बड़ा वर्जन है, ब्लो अप हो गया, ब्लो अप हो गया, सामने आ गया, लेकिन ये शुरू बहुत देर पहले से हुआ था। तो मैं 2000, क्योंकि मेरा कैरियर बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट जो मैं समझता हूँ वो ये रही कैरियर में कि मेरे कैरियर में कोई बंदा मेरे कैरियर के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। मेरे कैरियर को लेके कोई ऐसी नेगेटिव बात नहीं है जिसको कोई बंदा हाईलाइट कर सके। तो ये मेरा सबसे बड़ी अचीवमेंट है। तो मैं, क्योंकि आई लर्न द हार्ड वे, मेरे माँ बाप ने मेरी तरबियत में वो चीज़ें डाली हुई थी जिसमें हलाल और हराम की मुझे समझ थी। तो जब 2010 में जब मेरा कमबैक हुआ, और कमबैक सीरीज़ के अंदर ही ये सारा मामला सामने आया, तो उस वक्त तक तो मैं कुछ इतना ज़्यादा जानता नहीं था कि इनसाइड क्या है। फिर आहिस्ता आहिस्ता 2010 के एंड में जाके ये चीज़ें सामने आई कि ये चीज़ें हुई कैसे थी, कहाँ से चली, फिर इनके जो ताने बाने थे वो कब शुरू हुए, ये जो 3 बंदे उस वक्त पकड़े गए, इन 3 बंदों के रिलेशंस इन लोगों के साथ कैसे थे, फिर वो सिलसिले आगे चले।